राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी जारी। भिड़ गए राजकुमार रोत और बाबूलाल खराड़ी। आदिवासी को लेकर दोनों आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। रेत की धरती की तासीर ही कुछ ऐसी होती है, तपाती है, झुलसाती है और कभी कभी लपट बनकर उठती है। और जब ऐसी गर्म मिट्टी से राजनीति की फसल उगाई जाती है तो टकराव, अहंकार और बयानबाजी की आंधी चलना तो तय है। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्म है, बहुत गर्म है। जहां एक तरफ नागौर से हनुमान बेनीवाल सत्ता के खिलाफ अपना सियासी बागीपन जीते हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने अपने ही राज्य सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। बयानबाजियों का ये युद्ध अब व्यक्तिगत टिप्पणियों और सामाजिक खतरों की जमीन पर उतर आया है। कहते हैं कि राजनीति में दुश्मन स्थायी नहीं होते, लेकिन राजस्थान में हनुमान बेनीवाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच की दूरी अब स्थायी लगने लगी है। 3 दिन पहले ही खिवसर विधायक और बेनीवाल पर तीखा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने लिखा कि हनुमान बेनीवाल को सत्ता चाहिए, ना कि सेवा। वे घमंडी हो गए हैं, अहंकार से भरे हैं, उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। और फिर हनुमान बेनीवाल ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। भाजपा की सरकार जनहित नहीं, जन विरोधी की सरकार है। भजनलाल शर्मा सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है, असली फैसले कहीं और से लिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये टकराव इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई देता है। इसके पीछे छिपा है नेतृत्व का संकट, प्रभाव की लड़ाई और राजनीतिक अस्तित्व की तड़प। राजस्थान में आरएलपी के प्रमुख बेनीवाल अपने को जाट राजनीति के ध्रुव की तरह स्थापित करना चाहते हैं, जबकि भाजपा उन्हें सिर्फ एक वोट कटुआ के रूप में देखती रही है। और अब जबकि राजस्थान में भाजपा की सरकार है, बेनीवाल की आलोचना और मुखरता भाजपा के लिए एक अंदरूनी सिरदर्द बनती जा रही है। लेकिन जो आग नागौर से उठी वो अब दक्षिण राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में फैल चुकी है। खबरों की माने तो डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रोत, जो बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी से राज्य के इकलौते लोकसभा सांसद है, वो अब राज्य सरकार के मंत्री बाबूलाल खराड़ी से सीधी भिड़ंत में आ चुके हैं। वजह भील प्रदेश की मांग। राजकुमार रोत लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिला, उनके लिए एक अलग भील प्रदेश बनाया जाना चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृति, भाषा और संसाधनों पर नियंत्रण रख सके। लेकिन इस पर भड़क गए मंत्री बाबूलाल खराड़ी। उन्होंने बेहद तल्ख और असंवैधानिक भाषा में कहा कि हमारी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवाने की बात करने वाले का मुंह काला कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को गांव में घुसने तक नहीं देना चाहिए। जाति और भाषा के नाम पर राज्य की मांग करना राष्ट्र विरोधी है। इससे देश में अलगाववाद बढ़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि राजकुमार रोत की भील प्रदेश की मांग जायज है या ये केवल एक भावनात्मक जाल है। जानकारी देते चले कि भील प्रदेश की मांग कोई नई नहीं है। ये मांग 1960 के दशक से उठती रही है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की बात होती रही है। रोत और उनके जैसे आदिवासी नेता दावा करते हैं कि आदिवासियों के साथ केवल वोट बैंक की तरह व्यवहार हुआ है। विकास की योजनाएं उन तक नहीं पहुंची और उनकी भाषाओं, परंपराओं और आजीविका पर लगातार हमला होता रहा। लेकिन सरकार और मुख्य धारा की राजनीति इस मांग को अलगाववादी सोच बताकर खारिज करती आई है। सच ये है कि इस मांग के पीछे ना तो चीन है, ना पाकिस्तान। ये भारत के सबसे वंचित तबके की आवाज है, जो दशकों से विकास के वादों में खोती रही है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि सत्ताधारी नेता अब असहमति को कुचलने के लिए संविधान की भाषा नहीं, गाली गलौज और सामाजिक बहिष्कार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी जैसे मंत्री का बयान न सिर्फ सांसद रोत पर व्यक्तिगत हमला है, बल्कि ये उन तमाम आदिवासी युवाओं और नेताओं का अपमान भी है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भीतर रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। क्या किसी चुने हुए सांसद को गांव में घुसने नहीं देने की धमकी देना एक मंत्री को शोभा देता है? क्या संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ सत्ता के लिए है? क्या लोकतंत्र अब
असहमति की हत्या का मंच बन चुका है। इस बयानबाजी के पीछे सिर्फ एक भावनात्मक विवाद नहीं है, बल्कि एक बड़ा जातीय समीकरण भी है। राजस्थान की राजनीति लंबे समय तक सवर्ण और ओबीसी नेताओं के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अब दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच से उभर रहे स्वतंत्र नेता सत्ता को असहज कर रहे हैं। राजकुमार रोत का उभार, हनुमान बेनीवाल की मुखरता और छोटे दलों की सक्रियता इस परंपरागत सत्ता संतुलन को चुनौती दे रही है। सत्ता इस चुनौती को कुचलना चाहती है, चाहे वो मीडिया बहिष्कार से हो, जातीय आरोपों से हो या फिर सामाजिक बहिष्कार की धमकियों से। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा नेतृत्व इस पूरे विवाद पर चुप क्यों है? क्या पार्टी अपने ही मंत्री के इस घृणित बयान से सहमत है या फिर उन्हें ये डर है कि आदिवासी वोट बैंक का सवाल उठाना भाजपा की राजनीति को असहज बना देगा? संघ के लिए ये स्थिति असहज है। एक ओर वे आदिवासी वनवासी समाज को जोड़ने की बात करते हैं, दूसरी ओर जब कोई आदिवासी नेता अपनी पहचान की मांग करता है तो उसे अलगाववादी ठहराया जाता है। अब तो लड़ाई छिड़ चुकी है और ये कब शांत होगी किसी को नहीं मालूम।